अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज मैं बनाऊंगी खजूर की चटनी, बहुत ही मज़े की। सबसे मज़े की बात, इस चटनी को बनाने के लिए हम बिल्कुल भी चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे और चीनी के बगैर हम इस चटनी को बनाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। खजूर की चटनी बनाने के लिए हमें 1/4 कप सिरका चाहिए होगा। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेन चीज़ सिरका और चीनी को डालने की यही है कि आपकी जो चटनी है ज़्यादा टाइम तक चल सके और ख़राब ना हो। तो आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी डाल सकते हैं। तो हम आज चटनी चीनी के बगैर बना रहे हैं, इसलिए हम सिरके का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पे मसालों में देखिए 1 टीस्पून मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है, 1/2 टीस्पून अदरक पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और यहाँ पर देखिए 12 खजूरें हैं मेरे पास। मैं अजवा खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास अजवा खजूर ना हो तो आप कोई भी सॉफ्ट खजूर का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन खजूर आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और 1/2 टीस्पून हमें ज़ीरा पाउडर चाहिए होगा। यहाँ पर देखिए 200 ग्राम मेरे पास इमली थी, जिसे मैंने 2 गिलास पानी में भिगो के 2 घंटे पहले रख दिया था। इस टाइम पे ये बिल्कुल सॉफ्ट है। हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह से जो इसके अंदर गुठलियाँ हैं उसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी जो खजूर है वो थोड़ी सी सख्त है तो आप इमली के साथ उसको भिगो कर रख सकते हैं, तो वो भी आपकी इमली के साथ सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये आप देख लीजिएगा कि अगर आपकी खजूर थोड़ी सी सख्त है तो इमली के साथ आप भिगो के रख सकते हैं, लेकिन मेरी खजूर सॉफ्ट थी तो इसलिए मैंने इमली के साथ उसको भिगो के 2 घंटे के लिए नहीं रखा है। और ये गुठलियाँ हैं, इसको फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें आप 3-4 गिलास पानी डालें और बहुत ही मज़े का इमली का शरबत आप इससे बना सकते हैं। लेकिन मैं इमली का शरबत नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए मैं 1 कप इसमें पानी डालूंगी और हाथ की मदद से अच्छी तरह से जो भी इसके ऊपर गूदा लगा हुआ है इमली का उसको निकाल लूँगी और इस गूदे को भी हम अपनी इमली में शामिल कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरे पास है ब्लेंडर में डालेंगे हम 1 कप इमली का पल्प, जो आपके सामने अभी हमने निकाला है, और 1/4 कप सिरका ऐड करेंगे और खजूरें ऐड कर देंगे। वो सारे मसाले भी ऐड कर देंगे जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाए थे, और अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। खजूर की चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी मज़े की ये बनी है। इसको ब्लेंड करते हुए बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। अगर आपको लगे कि आपका जो पेस्ट है सही नहीं बन रहा है चटनी का, तो आप थोड़ा सा सिरके का इस्तेमाल को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पानी का इस्तेमाल आप ना करिएगा। ये चटनी 2 वीक्स तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, किसी भी फ्राई आइटम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।